आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो इस इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके हम एनालिसिस करेंगे और फाइंड करेंगे कि ये क्वेश्चंस थे ये हमारे कितने न्यूज़ में थे। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस की बात करें तो ये हमारी 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी ईजी था, ये ऑपरेशन सद्भावना से रिलेटेड था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी towards the upliftment of local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called what। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें थोड़ा अपलिफ्टमेंट जो इस एरिया का था वो आर्मी ने अपने हाथ में लिया था और वहाँ के जैसे लोकल स्कूल्स वगैरह खोलने हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो करनी थी। तो वो ऑपरेशन सद्भावना के अंडर में किया गया था। काफ़ी ज़्यादा ये ईजी है क्वेश्चन और आपको हर जगह मिल जाएगा। ये करंट अफेयर की मैगजीन अगर आप फॉलो कर दे तो उसमें भी मिल जाएगा। बाकी आपको जो सोर्स है देखो, हर एक जो ऑपरेशन है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लगा रखा है समझने के लिए। देखो ऑपरेशन सद्भावना की अगर बात करें तो ये हमारा जो प्रेस ब्यूरो है उसकी वेबसाइट से लिया गया है कि देखो ऑपरेशन सद्भावना हमारा क्या था कि ये हमारा आर्मी ने लिया था ये एक वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए। कहाँ पर करने के लिए, जो हमारा JNK और जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे बेसिकली। तो वहाँ पे हमारे जो आर्मी का गुडविल स्कूल्स चलते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे और कुछ एजुकेशनल टूर्स वगैरह थे और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे। तो इस अंतर्गत में ऑपरेशन सद्भावना किया गया था आर्मी के द्वारा ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसे थोड़ा अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी देखो ऑपरेशन जो यहाँ पे संकल्प दे रखा है, ऑपरेशन संकल्प हमारा किसने किया था, ये हमारा इंडियन नेवी ने किया था। और इंडियन नेवी ने कब किया था, जब ये इजराइल हमास वाला कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उस टाइम पे जो हमारी जो कार्गो शिप्स थी उस पे जैसे हाईजैकिंग वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही थी, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन संकल्प किया था इंडियन नेवी ने। ठीक है, और जो ऑपरेशन मदद था, ये ऑपरेशन मदद हमारा क्या था, ये हमारा विद इन इंडिया हुआ था, इंडियन नेवी के द्वारा ही ये ऑपरेशन था। बेसिकली ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मैत्री जो होता है, मैत्री हमारा नेपाल के साथ होता है ऑपरेशन मैत्री, जिसमें हमारा जो अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर, तो उसके अंदर ऑपरेशन मैत्री के तहत हमने नेपाल की मदद करी थी। तो ये हमारे सारे ऑपरेशन थे। तो इसमें ऑपरेशन सद्भावना जो था ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री इन द वर्ल्ड इज बिटवीन व्हाट। ये हमने ज्योग्राफी के अंदर भी कवर किया था, बट ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी डाल सकते हो एक क्वेश्चन एक तरह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा लंबी है। यहाँ पे देख सकते हो आप 8,893 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है ये यूएसए और कनाडा के बीच में, तो ये सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर है। दूसरा क्या कह रहा है, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल्स फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस फील्ड, कि अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है राइस या फिर वीट तो उसे इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो पहली स्टेटमेंट है केवल यही सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना है वीट और राइस तो आपको इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है इसके बारे में आपको जो राउस IAS वाला जो है वेबसाइट उसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर से पहले। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 17 का इनका आर्टिकल था। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो इंडिया था ये हमारा इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर था, बट ये वाली कोई भी चीज़ में नहीं लिख रखी, तो इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट, होल्डर्स ऑफ द यूएस बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा यूएस का जो डेब्ट क्राइसिस हुआ था उससे रिलेटेड ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 का कह रहा है, the USA government debt is not backed by the any hard assets but only by the faith of the government। तो बेसिकली इसमें ये बोला है पहले स्टेटमेंट में कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो डेप्थ है, अगर यूएसए डिफॉल्ट हो जाता है उसे पे बैक करने में, तो जो स्टेक होल्डर्स होंगे बॉन्ड्स के, ठीक है, जिन जिन लोगों ने बॉन्ड्स के थ्रू उसमें पेमेंट किया था वो अपने जो पैसा है उसे दोबारा रिडीम नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे और उसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये इसने पहली स्टेटमेंट में बोला है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो पहली और स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट है दोनों ही सही स्टेटमेंट है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द गवर्नमेंट इशूज बॉन्ड्स टू बोरो मनी पीपल लैंड देयर मनी बेस्ड अपॉन देयर फेथ दैट द गवर्नमेंट वुड रीपे द बोरोड मनी। The bonds are backed by sovereign promises of the government that it would repay the money. The bonds are not backed by any hard asset। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये हमारी करेक्ट होगी। और स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 1 में भी यही चीज बता रखी है, however there is no such law that would enable bond holders to exercise their claims against the government as its sovereign immunity।
ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 भी हमारी करेक्ट है और इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें बता रखा है इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और हमारा साउथ अफ्रीका। इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स एंड एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था एक तरह से। तो जैसे हमने जापान का तो हर बंदे ने सुन रखा है कि जापान की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे लो हो रही है, ऐसे ही हमारा जो साउथ कोरिया है इसके अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप 2 और 4 में अगर देखो तो आप ए और सी में कंफ्यूज हो सकते थे। तो इसमें जो इटली है दोस्तों, इटली भी इसी ट्रेंड के अंदर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे देख सकते हो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा न्यूज में भी था ये चीजें कि जो साउथ कोरिया है और जो जापान है उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो काफी ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन हो रही है और डिक्लाइन हो रही है वहाँ की पॉपुलेशन। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इन नेशंस के लिए। और इटली की भी बात करें तो ये भी हमारे न्यूज में था कि यहाँ पे भी जो लो फर्टिलिटी ट्रैप है ये इटली के अंदर हो रहा है और जो बर्थ रेट्स हैं वो फॉल कर रही हैं लगातार, ठीक है, नीचे गिरे जा रही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन एक ड्यूएबल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है सीमेंट पाइपलाइंस इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर द पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। दूसरा कह रहा है सीमेंट पाइपलाइंस कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 की। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीमेंट पाइपलाइन है बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा रेड सी है और रेड सी को ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है किससे, हमारा मेडिटेरियन सी से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है ऑयल और नेचुरल गैस के ट्रेड के लिए, ठीक है, स्विस कैनाल के कंटेम्प्रेरी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कंट्री दे रखी है और रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज दे रखा है। तो देखो यहाँ पे कंट्री में दे रखा है अर्जेंटीना और रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज की वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि बिल्कुल सही बात है। अर्जेंटीना के अंदर काफी टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। दूसरा सूडान दे रखा है, वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपने अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं कोई भी, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें काफी ज्यादा आता रहता है इस पर आर्टिकल। अगला कह रहा है हमारा टर्की दैट रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम नेटो, की नेटो की मेंबरशिप इनकी निरस्त हो गई है। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसलिए हमारी जो ओनली 2 पेयर्स हैं ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 67 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें हमारी न्यूज में थी कि अर्जेंटीना के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। सेम हमारा सूडान के अंदर ये बता रखा है कि जो हमारी यहाँ की जो पैरामिलिट्री है और जो रेगुलर आर्मी है इसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक कू हो गया है, मिलिट्री कू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एनआरकी थी सूडान के अंदर। और बाकी जो नेटो की बात है तो टर्की हमारा नेटो का मेंबरशिप है अभी भी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन ये भी एक ईजी क्वेश्चन था अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो। अगला क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन हमारा, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। तो ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने ये बुक लिखी है। काफी ज्यादा न्यूज में थी ये बुक, तो ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें प्रॉपर इस पे आर्टिकल्स वगैरह भी छपे थे हिंदी वगैरह में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, डिफेंस से पूछा गया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट का कह रहा है दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये बिल्कुल गलत बात है, बांग्लादेश के साथ ना होके मित्र शक्ति हमारा किसके साथ है, मित्र शक्ति हमारा श्रीलंका के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कमेंस इन औंध, यानी कि पुणे में। औंध एक जगह है पुणे के अंदर, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी। और अगला कह रहा है कि जॉइंट रिस्पांस ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज द गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। अगला कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें जो हम बात करें तो हमारी स्टेटमेंट नंबर डी जो है, स्टेटमेंट नंबर डी 2, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि जो बांग्लादेश नहीं है इंडिया के साथ, ये श्रीलंका के साथ होती है हमारी ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज। बांग्लादेश के साथ एज फार एज आई रिमेंबर शायद कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश के साथ, अगर मैं गलत ना हो तो इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारी पुणे के अंदर हमारी कमेंट्स हुई थी, इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स वगैरह ने भी पार्टिसिपेट किया था और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ये एक्सरसाइज होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, जो कि बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात कर रहा है स्टेटमेंट नंबर 2, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप all of its own clean and technology by that time, all of its own clean technology। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2040 नहीं है कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट, 2050 है।
जो यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमारी न्यूज में थी, क्योंकि जो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी पास किया था, और अभी जो रिसेंट में यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर भी ये जो एक्ट था ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा नेट जीरो का टारगेट जो है, कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट है, हमारा 2050 का था इनका, यूरोपियन यूनियन का, ना कि 2040। इसलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगी और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एंड एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। कि वेनेजुएला में अभी रैपिड रिकवरी हुई है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो अब कम छोड़ के जा रहे हैं अपने देश को। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो ये वाली तो बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी इनकरेक्ट है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हमारी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला हमारा ऑयल सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारा ऑयल रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली चीज है कि वेनेजुएला के अंदर अभी रैपिड रिकवरी हुई है, तो रैपिड रिकवरी टाइप की कोई भी चीज नहीं है, बहुत हल्की फुल्की रिकवरी हुई है। और जो वेनेजुएला है इसके अंदर जो इकोनॉमी हो रही है ये बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रही थी, ये 2018 से ये न्यूज में था। तो शायद इसलिए यूपीएस ने यहाँ पे उठा के क्वेश्चन पूछा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी इनकरेक्ट होगी और ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन सहेल रीजन। अब सहेल रीजन कई लोगों को पता नहीं होगा, सहेल रीजन हमारा अफ्रीका के अंदर एक रीजन होता है सहेल रीजन, जो प्रॉपर एक डेजर्ट एरिया होता है, उसे सहेल रीजन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स डिटेंट, जो भी ये फ्रेंच नेम है, इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द सहेल रीजन इन द रिसेंट पार्ट। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा है अभी कि कितने सारे जो कंट्रीज है हमारी, सूडान हो गया, अलग अलग कंट्रीज हो गई, वहाँ पे हमारी मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं। तो इसलिए हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो सहेल रीजन इसको कहते हैं, जो हमारा ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट है ये सहेल रीजन होता है। यहाँ पे देख सकते हो सहेल रीजन अफ्रीका के अंदर, ये प्रॉपर एक तरह से डेजर्टेड एरिया होता है बिल्कुल ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो, हमने अभी सूडान के अंदर भी देखा कि क्या हमारे जो मिलिट्री आर्मी है और जो उनकी पैरामिलिट्री उनके अंदर क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे भी मिलिट्री कू है, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था कू, नाइगर के अंदर हुआ था कू, ठीक है। और हमारे चैट के अंदर भी ये चीज चल रही थी। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे कोई ना कोई मिलिट्री को चल ही रहा है, मिलिट्री टेक ओवर चल ही रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशंस है ये बहुत ज्यादा वर्सनिंग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा कह रहा है कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें एक लॉजिकल बात करी गई है कि भारत का लॉ जो है प्रोहिबिट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेने से बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हरी झंडी के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से ठीक लग रहा है अगर आप लॉजिकली इससे बढ़ो। स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर कंफ्यूजन हो सकती थी कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए और नॉट। तो इसमें दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी इनकरेक्ट है। ये वाली जो चीज है कि इंडिया एप्पल इंपोर्ट नहीं करता यूएसए से, ये गलत चीज है। मतलब 2019 में ये चीज आई थी सामने की जो इंडिया है कि जो प्रोडक्ट्स यूएसए से इंपोर्ट होते थे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर इंडिया ने कुछ टैरिफ्स इंपोर्ट किया था, जिसके जो एप्पल्स हमारे होते हैं वो भी वन ऑफ द गुड्स थी। फिर 2023 के अंदर ये चीज है कि इंडिया और यूएसए ने जो ट्रेड डिस्प्यूट चल रही थी इनके बीच में, उसके ऊपर म्यूचुअली एग्रीड कर लिया, और जो इंडिया थी उसने जो टैरिफ इंपोर्ट था कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो यूएसए से आते थे उस पर काफी ज्यादा रिडक्शन कर दिया था, इसमें से एप्पल भी एक चीज थी, ठीक है। इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी इनकरेक्ट होगी, इंडिया एप्पल इंपोर्ट करता है यूएसए से, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 प्रोहिबिट्स इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ फसाई, ठीक है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। अब 100 मिलियन फार्मर्स क्या है, तो दोस्तों ये हमारा एक प्लेटफॉर्म था फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव दैट एम्स टू इंक्रीज द फार्मर्स रेजिलियंस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसका जो सोर्स है ये मेरे को कहीं नहीं मिला, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे चीज बता रखी थी कि जो 100 मिलियन फार्मर है दैट इज अ बोल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो नेचर पॉजिटिव एंड दैट इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ठीक है, तो यही चीज डिटो यहाँ पे बता रखी है, देखो फूड एंड वाटर चीज, नेट जीरो चीज, और यहाँ फार्मर की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने जो है पॉलिटी के भी हमने एनालिसिस कर रखा है और ज्योग्राफी का भी एनालिसिस कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री का एनालिसिस लेके आएंगे प्रीलिम्स के, और इसके सोर्स देखेंगे कि ये हिस्ट्री क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से पूछे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।